कुछ खास मेहमान आए हैं। मिस दिया। मिस्टर बॉबी और मिस दिया बड़े नाम है। एडन क्लब वाले डरपोक अभी तक नहीं है। वो 3 सालों से हार रहे हैं, इस बार हारने पर खत्म हो जाएंगे। जब तक फाइट शुरू नहीं होती तो उन्हें रोक कर रख। ठीक है। हमारा रास्ता छोड़ो, हम यहाँ धर्मशाला मार्शल आर्ट कंपटीशन के लिए आए हैं। ये देखो, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, बनना चाहते हो तो आगे बढ़ो। ये क्या तमाशा है? इनविटेशन दिया ना, तो क्यों नहीं जा सकते हम अंदर? जबरदस्ती घुसने की कोशिश की तो मारे जाओगे। लखन, प्रिंसिपल बॉबी ने हमें खुद इनविटेशन कार्ड दिया है, तो फिर हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्योंकि मैं नहीं चाहता। बदतमीजी करोगे तो मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी पड़ेगी। ओह, अब बुढ़ा बच्चा बन के मेरी कंप्लेन करेगा। सुन बे, उन्होंने खुद मुझे भेजा है तुम्हें यहाँ रोकने के लिए। पर वैसे भी तुम तो ऑलरेडी हार चुके हो, अंदर जाके क्या करोगे? इस बार जज करने के लिए मिस दिया खुद आई। कौन हार चुका है ये बाद में डिसाइड होगा। वो तो 3 सालों से दिख ही रहा है, और अगर मैंने मिस दिया को इम्प्रेस कर दिया तो हमारी फैमिली धर्मशाला में टॉप पर आ जाएगी, समझे? और मिलने के बाद क्या है तुम्हारा प्लान? गीत और उसकी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने की पावर मेरी हो, और जो तुम्हारा है वो मेरा। और जब सब मेरा हो ही गया तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान है मेरे पास। लखन, अपनी हद में रहे। तू जानता है मुझे कि नहीं? लगता है अंदर फाइट स्टार्ट हो गई है। अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो तुम्हें पता चल गया, कंपटीशन फाइट स्टार्ट हो गई है। अगर अंदर जाना है किसी को तो मेरे पैरों के नीचे से जाना होगा। कमीने, तू अब लाइन क्रॉस कर रहा है, ठीक है? अरे अरे, नाराज मत हो। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम कंपटीशन से बाहर हो जाओ। जाना चाहते हो तो गीत को मेरे पास छोड़ दो। और तुम लोग अंदर जा सकते हो। रुको, अगर हम यहाँ लड़े तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। चलो, कम से कम बुड्ढे को अभी भी रूल्स तो याद है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम हमें नहीं रोक सकते। हम अंदर जरूर जाके रहेंगे। नहीं ऋषि, हमारे पास यही लास्ट मौका है। अगर यहाँ लड़े तो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तुम लोग फाइट स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूँ। रुको, रुको। तुम लोग यहाँ हंगामा क्यों कर रहे हो? मिस दिया, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर हम अंदर देंगे तो फिर कंपटीशन में भाग कैसे लेंगे? लखन, तुमने इन्हें कंपटीशन में भाग लेने से क्यों रोका है? मिस दिया, प्रिंसिपल मारी को गीत की तलाश है, इसे यहीं रखना अच्छा होगा। तो लखन की पिटाई इन्हीं लोगों ने की थी। ठीक है, आप लोग अंदर जा सकते हैं। मिस दिया, आप ये क्या कह रही हैं? इन्हें मत जाने दीजिए। लखन, तुम मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आप लोग अंदर जा सकते हैं। मेरी 80% स्ट्रेंथ वापस आ गई है। कंपटीशन में चलता हूँ। ये मार्शल आर्ट सीखने आए हो? तुम्हारी जान लेने आया हूँ। मेरी जान का, मैं तो यहाँ पे हेल्पर हूँ सिर्फ। कंपटीशन के बारे में सोचना भी मत। मुझसे किसको क्या खतरा? नहीं, बकवास बंद कर।
तुम्हें पीटने के बाद मुझे यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। और इतनी हिम्मत! मेरी बात सुन, अगर मेरे वापस आने तक यहाँ से नहीं गया ना, इससे बुरा हाल करूंगा, समझा? ये यहाँ आया, इसका मतलब बाकी सबकी जान खतरे में है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। नेक्स्ट मैच एडन फाइट क्लब और कुणाल फाइट क्लब के बीच होगा। रूल साफ है, कंपटीशन से जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। ईडन फाइट क्लब एकेडमी लिस्ट से बाहर है। मेरे पाले हुए कुत्ते भी इनसे जीत सकते हैं। इस बार रूल चेंज हुए हैं। इस डेथ बॉन्ड पर साइन करो। इस बात का क्या मतलब है? अगर कंपटीशन में किसी की डेथ हो गई तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बकवास। हमारे 2 लोग ऑलरेडी इंजर्ड है। ये जानबूझ के हमें कंपटीशन से बाहर करना चाहता है। बेचारे साइन नहीं करेंगे तो कंपटीशन हारेंगे, और कर दिया तो जिंदगी। शुरू करो कंपटीशन। तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है लगता है। मेरे तरफ से वीरू, ऑल इंडिया रैंक 28। ईडन क्लब वालों, टाइम से चुपचाप पीछे हट जाओ। मैं लड़ूंगा। ये तो बस शुरुआत है। मुझे क्या पता था इनका फाइटर नालायक निकलेगा। देसी क्लब वाले हैं तो बहादुर, लेकिन इनकी स्किल एकदम बेकार। मिस्टर जाट, चुपचाप हार मान लो। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, ईडन फाइट क्लब नहीं हार सकता। और इस बार मुकाबला मैं करूंगी। नहीं मिस गीत, मैं जाऊंगा। और कोई बच्चा है क्या? आपके फाइटर्स तो चूहों की तरह हैं, एकदम कमजोर। यह तो निहायत ही कायर लोग हैं। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है रिजल्ट डिक्लेयर कर देते। और विनर है। अभी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है, इसका मुकाबला मैं करूंगी। पापा, मैं भी इससे 2-2 हाथ करना चाहता हूँ। बकवास बनकर गीत, तुम मेरी बहू बन जाओ और तुम्हारा क्लब का नाम भी हो जाएगा। मैं जानता हूं तेरी नजर हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों पर है। मेरे रहते तो हमारे क्लब पर कभी कब्जा नहीं कर सकता। पापा, आप ठीक है ना? हाँ बेटे, मैं ठीक हूं। तब तो फैसला हो गया और विजेता है। रुको, तुम कौन हो? मैं मिस्टर जाट की एकेडमी का हेड हूं। ये लो, ईडन क्लब के इतने बुरे दिन आ गए कि अब एक नौकर को अपनी तरफ से मैदान में उतारेंगे। बिना गुरु के ये मार्शल आर्टिस्ट कहलाने के लायक नहीं है। हर किसी सड़क चलते के साथ हम नहीं लड़ सकते।
गार्ड्स, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। रुको, मैं इसे अभी अपना शिष्य बनाता हूं। गुरुजी प्रणाम। मैं बाकी की दीक्षा की प्रक्रिया बाद में पूरी कर दूंगा। ये सब क्या बकवास चल रहा है? पापा इसे परमिशन मत देना, इसी ने मुझे ईडन क्लब में मारा था। डरो मत, यहां इंडिया के टॉप फाइटर्स हैं। ये नौकर उनके सामने कितनी देर टिकेगा? इसे अनुमति है। मैं ईडन फाइटर क्लब की तरफ से चुनौती स्वीकार करता हूं। ये क्या? इसने एक ही पंच में ऑल इंडिया रैंकर 28 को चित कर दिया। इसमें तो काफी स्किल है, अनबिलीवेबल। यकीन नहीं होता, ईडन क्लब के पास एक ट्रम्प कार्ड छुपा हुआ था। कुणाल, अगर तुम इनसे हार गए तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। हमारी जीत पक्की है, इसने तो कमाल कर दिया। और कोई है? मैदान में आओ। आओ। अब आएगा असली मजा। अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर कुणाल शहर के टॉप मार्शल आर्ट गुरु हैं। अब तो ये गया। तुम जैसा हमारे साथ करोगे, मैं भी वैसा करूंगा। हम फिर जीत गए। इसने इंडिया के 7th रैंक मार्शल आर्टिस्ट को बस एक टेक्निक में हरा दिया। पापा, ये यहां से जाना नहीं चाहिए। आखिर ये है कौन जिसने एक ही स्ट्राइक में इसे गिरा दिया? चाहे जो भी हो, आज ईडन क्लब में से कोई जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए। पापा, इसने तो हमारा बदला ले लिया। इसने तो सबको हरा दिया, बस एक ही टेक्निक में। क्या ये नंबर 7 पे आ गया है क्या? ये कंपटीशन है, मैं टॉप लिस्ट में रहूं ना रहूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सिर्फ मार्शल आर्ट्स के स्किल्स मैटर करते हैं। तुमने हमारे कुणाल गुरु को हराया है, ज्यादा घमंड में दिखाओ। शायद मुझे ही तुम्हें अब सबक सिखाने की जरूरत है। आप लोगों ने पहले बदतमीजी की थी, मैंने बस उसका जवाब दिया। हम दोनों मिलकर तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्या? एक जूनियर से दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे? ये नहीं हो सकता। आप लोग रूल्स के खिलाफ जाकर उससे नहीं लड़ सकते। तुम चुप रहो। हम लोग इसे बताना चाहते हैं कि सीनियर्स के साथ कैसे डिसिप्लिन में रहा जाता है। ये दाव तो भैया ने मेरे साथ प्रैक्टिस किया था।
भैया, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। ये मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मैं भी हार मानती हूँ। प्रमोद चाचा को मैसेज करके बोलो कि हमने भैया को ढूंढ लिया है, वो तुरंत वहां आ जाएंगे। ठीक है। हे लड़के, यहाँ का सबसे बेस्ट फाइटर मैं हूं। अब तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीते तो एडन क्लब और तुम नंबर 1 पे आ जाओगे। मिस्टर बॉबी इंडिया के 1 रैंक पे हैं। क्लब और तुम नंबर 1 पे आ जाओगे। मिस्टर बॉबी इंडिया के 1 रैंक पे हैं। मुझे लगता है अब ये पर्सनली फाइट करेंगे। मिस्टर बॉबी तो इसका काम ही खत्म कर देंगे। इनके टेक्निक्स तो बस उनका कोई जवाब ही नहीं। अगर तुम जीते तो एडन क्लब और तुम नंबर 1 पे आ जाओगे। पर याद रखो, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मिस्टर बॉबी, ये कंपटीशन लगभग खत्म हो चुका है। तुम ऐसी शर्त नहीं रख सकते। तुम चुप करो। ये मेरी फाइट है। अपनी नसीहत अपने पास रखो। और वैसे भी रूल के मुताबिक हर एकेडमी अपना एक फाइटर भेज सकती है और मैं अपनी एकेडमी से लड़ूंगा। तुम्हें शर्त मंजूर नहीं है तो तुम मुकाबला हार जाओगे, और गीत को भी।